सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। इस महीने पैसा कमाने की इच्छा बढ़ेगी। आप उसके लिए मेहनत भी करोगे और मेहनत रंग भी लाएगी। अगर आप आर्मी, पुलिस इन क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत रंग लाएगी। परिवार से अनबन बनने के योग बन रहे हैं तथा इस महीने अपनी वाणी पर पूरी तरह कंट्रोल रखें, नहीं तो बहुत से रिश्ते टूट भी सकते हैं। हो सकता है इस महीने में आप अपने घर में फूल या नए पौधे भी लगाएं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो वो अवश्य लगाएं। यह महीना मेडिकल से रिलेटेड फील्ड वालों के लिए शुभ रहेगा। इस फील्ड में लाभ दिख रहा है। बस इस महीने में खाने पीने पर ध्यान दें। ज़्यादा मसाला ना खाएं और तेल से दूरी ही रखें, यानी तेल से बनी चीज़ों से दूरी ही रखें, नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर अवश्य लगेंगे। गाड़ी बाइक चलाते हैं तो ध्यान से चलाएं। कोई भी भारी मशीनरी से थोड़ी दूरी ही रखें, क्योंकि चोट का खतरा आपकी राशि वालों के लिए बना हुआ है। फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की दिक्कत बढ़ सकती है। इस महीने शादी के रिश्ते आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं या शादी के योग्य हैं तो सामने से रिश्ते आ सकते हैं और यह अच्छे रिश्ते ही आएंगे। अगर आप खुद भी कोशिश करें तो भी बहुत अच्छा। किस्मत का साथ पाने के लिए माँ तुलसी की नियमित पूजा करें इस महीने। हमारी अगली राशि है वृषभ राशि। यह महीना हर तरफ से अच्छा ही है, बस सेहत की तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इस तरफ से ये थोड़ा भारी दिख रहा है। कमर दर्द सता सकता है। बाकी इस महीने आप एनर्जी से भरे रहेंगे। शुरुआती समय यानी पहले 10 दिन आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दोस्त या आप खुद से एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि बाद में शादी का रूप भी ले सकता है। इसलिए इस मौके को ना खोएं। आपकी राशि में प्रेम के योग कम ही बनते हैं। इस महीने में एनर्जी तो होगी पर आलस भी बहुत होगा, इसलिए आलस को बाय बाय करके मेहनत करें। जिस भी फील्ड में हैं प्रमोशन के योग बने हुए हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है, परंतु कुछ अजीब सी अड़चनों के बाद। अगर आप मल्टीपल बिजनेस करते हैं तो यह महीना आपके लिए खास साबित हो सकता है। इस महीने कुछ लोगों को अचानक से नौकरी भी लग सकती है। इस महीने अगर आप किसी संत को मिठाई या वस्त्र दान कर पाए तो यह महीना मंगलमय जाएगा। हमारी अगली राशि है मिथुन राशि। इस महीने अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करें। यह बढ़ भी सकता है तथा घट भी सकता है। इसलिए अपने दिमाग और मन से घबराहट और अहम को निकाल फेंकें तथा एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाएं। खासकर इस महीने में नास्तिक होने से बचें। किसी भी संत, महात्मा, पुजारी, पंडित की बुराई ना करें। अगर बेडरूम में टूटा हुआ शीशा या जमीन पर कोई कांच रखा है तो उसे वहां से हटा दें। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में सही से काम कर रहे हैं, मेहनत, लगन, ईमानदारी से, तो इस महीने बोनस या फिर भारी लाभ के योग हैं। हो सकता है बहुत से लोग इस महीने रिटायर भी हों। इस महीने में हो सकता है आपके घर किसी बच्चे का आगमन भी हो सकता है। इस महीने सोशल मीडिया या फिर किसी दोस्त से लड़ाई भी हो सकती है। यह आपके मन को अशांत कर सकता है। इसलिए इस महीने सोशल मीडिया चलाने के लिए थोड़ी लिमिट ही रखें। इस महीने आप लोग अपनी फैमिली के साथ किसी देवी देवता के मंदिर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। इस महीने आपके अरेंज मैरिज के योग बन रहे हैं तो कोई रिश्ता पक्का हो सकता है। इस महीने मेहनत ही आपका सबसे बड़ा उपाय होगा। अब हमारी अगली राशि है कर्क राशि। इस महीने काम का बोझ अधिक रहेगा। गाड़ी चलाते हैं तो चालान भी कट सकते हैं और एक बार नहीं, बार बार कट सकते हैं, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप पूजा से रिलेटेड धार्मिक चीज़ों का व्यवहार करते हैं तो लाभ दिख रहा है। बस इस महीने अपने घर में कुछ भी कबाड़ या खराब वस्तुएं ना लाएं, खासकर लोहा और टायर। इस महीने आप खुद से सेहत पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, जो बहुत अच्छा है। इस महीने अपने दांतों का ख्याल रखें, इनमें चोट लग सकती है, मसूड़ों में भी कोई दिक्कत हो सकती है, मुंह के अंदरूनी हिस्सों में कोई बीमारी लग सकती है, इसलिए मुंह का थोड़ा ध्यान रखें। इस महीने वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें, अन्यथा बहुत से काम बिगड़ेंगे। अगर आप की उम्र शादी की है तो मंदिर जाएं, आपको वहाँ पर कोई खास मिल सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इसे एक तरफा ना रहने दें, दो तरफा की ओर बढ़ जाएं। अच्छे संकेत हैं कुंडली में। इस महीने रिस्क लेना बहुत बड़ा फायदा भी करवा सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। इस महीने नहीं, नियमित रूप से मंदिर जाएं, लाभ होगा। हमारी अगली राशि है सिंह राशि। अगर आपकी नौकरी यूनिफॉर्म वाली है, इस महीने प्रमोशन मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके हित में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस महीने आपको कोई पसंद आ सकता है जो आपसे उम्र में बड़ा या मैच्योर हो, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें।
अगर वह आपको सही लगता है तो ही आगे बढ़े, अन्यथा कुछ समय इंतजार करें। इस महीने आपका कोई पुराना चालान या फाइन सामने आ सकता है। इस महीने आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा तथा आपकी सोच आईएएस, आईपीएस बनने की भी बन सकती है कि चलो अब लाइफ में यही करेंगे। इस महीने शमशान में जाने के योग भी हैं, यानी किसी की डेथ पे, तो वहाँ जाना बिल्कुल भी ना टालें। इस महीने गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना है। इस महीने माता सरस्वती की पूजा अवश्य करें, सुरक्षा व लाभ मिलेगा। हमारी अगली राशि है कन्या राशि। इस महीने अपनी नींद पर विशेष ध्यान दें, इसे खराब ना होने दें। अगर आप किसी अच्छे रैंक वाली नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो लाभ होगा। शादी में डिले हो सकता है या आपकी शादी नहीं हो रही थी, उम्र ज़्यादा हो रही है, तो यह महीना यानी इस महीने में आपकी शादी हो सकती है या शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। लव मैरिज के योग बने हुए हैं, लंबी रिलेशनशिप थी तो यह महीना आपका है। शादी हो सकती है या शादी की बात आगे बढ़ सकती है। लाइफ पार्टनर की तरक्की के योग भी बने हुए हैं। बस अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखें। बिजली से चलने वाले उपकरणों से सावधानी रखें। किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। इस महीने अपने कमरे को नियमित रूप से साफ रखें। कमरे में मकड़ी वगैरह को ना आने दें। अगर उनके जाल हैं तो उन्हें अच्छे से साफ करें। इस महीने आपका कोई सरकारी खर्चा हो सकता है जो बहुत बड़ा हो। पिता की हेल्थ पे भी खर्चा हो सकता है, परंतु पिताजी को आराम मिलेगा। इस महीने माँ कामाख्या की पूजा अवश्य करें, शांति प्राप्त होगी। हमारी अगली राशि है तुला राशि। इस महीने सुख सुविधाओं पर खर्चा हो सकता है या फिर आप कोई पूजा भी करवा सकते हैं। इस महीने आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। खोए हुए मौके वापस मिलेंगे अगर आप अपने आप पर भरोसा रखें तो। इस महीने में पैरों में चोट या कमर में चोट लगने का खतरा है, तो ध्यान रखें। टेक एआई से जुड़े हैं तो लाभ होगा। अगर आपके घर का काम चल रहा है तो आप मार्बल डलवा सकते हैं। अगर आप टीम वर्क करते हैं और क्रिएटिव फील्ड में हैं तो यह महीना आपका है। बस ज़्यादा सोचने से बचें। किसी भी विवाद या विवादित मुद्दे पर अपनी राय ना दें, या अगर देनी ही पड़े तो समझदारी से दें, अन्यथा बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है जो आपका इंतजार कर रहा है। ससुराल पक्ष पर धन खर्च हो सकता है, बस ससुराल पक्ष से कोई विवाद ना करें। प्रेम संबंधों में यह महीना अचानक परिवर्तन ला सकता है। जो भी होगा अचानक या बिना कारण के होगा, तो समझदारी से आगे बढ़ें। इस महीने माता से बहस ना करें तथा उनका आशीर्वाद लेके इस महीने में आगे बढ़ें। हमारी अगली राशि है वृश्चिक राशि। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह महीना आपका है। वह भी आपसे उतना ही अट्रैक्ट होगा जितना कि आप। पर यह लव स्टोरी कॉलेज में ही सक्सेसफुल होगी तथा आपका एज गैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, परंतु लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा। इस महीने आपका कॉन्फिडेंस पीक पर होगा। पूजा पाठ में विशेष ध्यान जा सकता है। मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर सकते हैं जो लाभदायक रहेगा। हो सके तो इस महीने नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पण करें, मनोकामनाएं पूरी होगी। कोई भी बिजनेस है तो प्रॉफिट होगा ही होगा, बस आप नास्तिक ना हो। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप है, तो लाभ पक्का है। इस महीने शिवलिंग पर जल अर्पण करना ना भूलें, मनोकामना पूरी होगी। हमारी अगली राशि है धनु राशि। ओकल्ट की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। जीवन साथी का प्रमोशन हो सकता है, परंतु घर का माहौल थोड़ा हावी रह सकता है। तकरीबन सही रहेगा अगर पूजा की तरफ रुझान रहा तो। अगर आप इंजीनियर फील्ड से जुड़े हैं तो लाभ होगा। इस महीने हो सकता है आप ओकल्ट की बातें बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दें, या इस महीने आप सिर्फ ओकल्ट की ही बातें करें। दोस्त या भाई बहन से या उनके कारण घर का माहौल बिगड़ सकता है या उनसे लड़ाई हो सकती है। इस महीने अगर आप सिंगल हैं तो झूठे प्रेम से बचें। अगर आप रिलेशन में हैं तो लड़ाई होने के बहुत ज़्यादा योग हैं, या आपके प्रेमी प्रेमिका से लड़ाई हो सकती है या उनके कारण लड़ाई हो सकती है। अगर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या कोई नई करियर फील्ड चुनना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो तब भी यह फील्ड यानी कोई नई फील्ड अगर आप सोच रहे हैं तो भी आपके लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। इस महीने गणेश भगवान की पूजा अवश्य करें, लाभ होगा। हमारी अगली राशि है मकर राशि। इस महीने वाणी पे कंट्रोल रखें। दोस्त व भाई बहनों से लड़ाई हो सकती है। यूट्यूब से जुड़े हैं तो वाणी में या वाणी के कारण लाभ हो सकता है, बट वाणी में थोड़ा सा दोष आ सकता है, इसलिए वाणी पे थोड़ा काम करें। अपने शब्दों की वैल्यू को समझें तथा इन्हें व्यर्थ में ना उपयोग करें। आपको इस महीने सामने से रिश्ते आ सकते हैं जो ज़्यादातर अच्छे ही होंगे। प्रेम
को शादी में बदलने का यह अच्छा समय है, यानी उचित समय। क्रिएटिव फील्ड में मेहनत रंग लाएगी अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो। व्यापार में भी लाभ के प्रबल योग हैं अगर अगर आप किसी क्रिएटिव व्यापार से जुड़े हुए हैं, यानी आपका व्यापार अगर शुक्र से रिलेटेड है तो कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट या अटका हुआ पैसा इस महीने मिल सकता है। इस महीने भूख भी बढ़ सकती है, यानी बार-बार भूख लग सकती है। खाना खाने की इच्छा बहुत रहेगी, परंतु आप खाना इतना नहीं खा पाओगे, बस बार-बार भूख लगेगी। यह महीना हर तरफ से आपको सपोर्ट कर रहा है। इस महीने कोई नया पौधा लगाना ना भूलें, महीना अच्छा जाएगा। हमारी अगली राशि है कुंभ राशि। इस महीने आपका ऑरा हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपकी सोच आउट ऑफ द बॉक्स चलेगी। लोग आपको दूर से ही नोटिस कर लेंगे। ज़मीन, प्रॉपर्टी से लाभ दिख रहा है। इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ का ध्यान रखें। पेशेंट है तो बहुत खास ध्यान रखें तथा परिवार में किसी को हो तो भी सतर्क रहें। अगर आपका काम ऑयल से रिलेटेड है, यानी पेट्रोलियम से रिलेटेड हो या गैस से रिलेटेड हो, तो बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। फॉरेन कंट्री से काम कर रहे हैं या उनमें काम कर रहे हैं तो भी लाभ कमा सकते हैं, या फिर अगर आप फॉरेन में काम कर रहे हैं तो अपने घर वापस लौट सकते हैं। इस महीने आपको अपना सोलमेट भी मिल सकता है, इसलिए आंखें खुली रखें। इस महीने में आपके शब्द बहुत हैवी होंगे, जिनके बहुत गहरे मतलब होंगे। इस महीने गलतफहमी से बचें, कोई भी गलत फैसला न लें। इस महीने कुत्तों को खाना खिलाना न भूलें, लाभ होगा। हमारी अगली राशि है मीन राशि। इस महीने आपका ज्ञान बहुत चमक सकता है। आपका ज्ञान अर्जित करने की बहुत इच्छा बढ़ेगी, यानी आपको ज्ञान चाहिए और वो भी हाई लेवल का। इस महीने आपकी सोच इस तरफ रहेगी कि मुझे ज्ञान हाई लेवल का ही चाहिए। सोशल मीडिया आपके लिए बेस्ट रहेगा। रात में जागना लाभदायक हो सकता है। प्रेम संबंध बनते-बनते बिगड़ सकते हैं, तो ध्यान रखें। बच्चे पढ़ाई में नाम रोशन कर सकते हैं। नींद ना आना परेशानी भी दे सकता है तथा बहुत बड़ा लाभ भी दिला सकता है। इसलिए मेहनत अवश्य करें। मेहनत से बिल्कुल पीछे ना हटें। आप मेहनत ज्ञान के फील्ड में कर रहे हैं तो यह रंग लाएगी। यानी अगर आपकी फील्ड ज्ञान से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, तो यह आपका महीना है। पेट खराब रह सकता है इस महीने, तो ध्यान रखें तथा गाड़ी की वायरिंग में दिक्कत आ सकती है, उस पर खर्चा हो सकता है, इसलिए उस पे भी ध्यान रखें। बिज़नेस में की गई कोई बड़ी डील जो हाथ से जा चुकी थी, वो वापिस मिल सकती है। तो इस महीने आपका उपाय है कि मंत्र जाप करना ना भूलें।